नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भोजन पलंग की समस्या से परेशान विद्यार्थियों ने वार्डन के अपर कलेक्टर से की शिकायत। शादी समारोह में पुरानी रंजिश को लेकर शिक्षकों में हुआ विवाद। संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में 8 जिले की टीमें हुई शामिल। ईएसआई और ईपीएफ नहीं किया जमा, समाजसेवी ने कलेक्टर से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर स्थित आदिम जाति सीनियर बालक छात्रावासों में बच्चों को भोजन और पलंग के लिए परेशान होना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। अपर कलेक्टर ने तुरंत ही अफसरों को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार एक और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुविधा देने की बात कर रही है, लेकिन बुरहानपुर के आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास बहादुरपुर में बच्चों को भोजन और पलंग के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वार्डन से परेशान विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, अपर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाया। विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले 10 दिन से भोजन अच्छा नहीं दिया जा रहा है। छात्रावास में पलंग नहीं होने के कारण एक पलंग पर 2 विद्यार्थियों को सोना पड़ता है। समस्या को लेकर बात करने पर हमारे साथ वार्डन द्वारा अभद्रता की जाती है। सुनवाई नहीं होने पर विद्यार्थी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी को अपने मोबाइलों में कैद की हुई भोजन पलंग की तस्वीरों के माध्यम से शिकायत की। तत्काल अपर कलेक्टर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसरों को जांच के निर्देश दिए। अब देखना ये होगा कि विद्यार्थियों की समस्या का कब तक निराकरण होता है या इसी तरह विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ेगा। सर, हमारी सामग्री की ज़्यादा समस्या है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर वगैरह जो हमारे पास अवेलेबल थी वो भी अभी नहीं है, और दूसरी बात ये सर, हमारे यहाँ पर पलंग वलंग नई सामग्री कुछ भी नहीं आई सर। ज़्यादातर और खाने में क्वालिटी में बहुत ज़्यादा समस्या जा रही है। कभी कीड़े आ जा रहे तो कभी कुछ ज़्यादा साफ सफाई से खाना नहीं बन रहा। एसटी बॉयज हॉस्टल बहादुरपुर। कितने विद्यार्थी हैं वहाँ पर टोटल सीटर 50 की सीटर है सर। आज कहाँ पर पहुँचे शिकायत करने? आज हम लोग जिला कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर पहुँचे सर, और हमारे वार्डन सर है सुधीर ठाकरे सर। और क्या चाहते हो आप? हम लोग सुधार होए ये चाहते हैं सर, और ज़्यादा कभी निराकरण नहीं होता है तो सर हमारे को मतलब वही जो है सर आगे इस प्रोसेस जारी रखें सर। और हम लोग को ज़्यादा ये निराकरण सर, हम लोग 15-20 दिन से ट्राई कर रहे थे सर कि खाने में थोड़ा सुधार हो जाए, हमारी जो सामग्री है वो अवेलेबल हो जाए टाइम पे। सर हम लोग 15 से 20 दिन हो गए सर ये समस्या को हम लोग बोल रहे थे। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोंगरगांव में शादी समारोह में पुरानी रंजिश को लेकर शासकीय शिक्षकों में विवाद हो गया, जिसमें 2 शिक्षकों ने एक शिक्षक के सिर पर लट्ठे से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बुरहानपुर जिले के ग्राम डोंगरगांव में शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे शासकीय शिक्षकों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया, जिसमें 2 शिक्षकों ने एक शिक्षक के सर पर लट्ठे से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। मौजूद लोगों ने घायल शिक्षक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फोपनार निवासी भीमराव खाटे ने बताया कि अपनी ही शाला में पढ़ाने वाली शिक्षिका के यहाँ ग्राम डोंगरगांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था, जहां पर देर रात तक रुकने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें ज्ञानेश्वर पवार और सुधीर तायड़े ने भीमराव के सिर पर लट्ठे से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। मौजूद लोगों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल शिक्षक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल शिक्षक ने शाहपुर थाने में इसकी शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर जी, मैं शासकीय स्कूल यूजेस परताफाला उसारनी में पदस्थ हूँ। मेरे साथी शिक्षक ने मुझे लकड़ी से मेरे सर में मार दिया। किस बात को लेकर आपका विवाद हुआ था और कहाँ पर गए थे आप? मैं शादी में गया था और मुझे थोड़े चक्कर आ रहे, और उन्होंने आपसी रंजिश रखते हैं, अमीरी गरीबी का ये दिखाते हैं। तुम्हारे पास हमारे पास ज़मीन है, तुम्हारे पास ज़मीन नहीं है। और वो भी गवर्नमेंट टीचर है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के तत्वाधान में संभाग स्तरीय खो खो पुरुष प्रतियोगिता 2021-22 का सेवा सदन महाविद्यालय में आयोजन हुआ, जिसमें संभाग स्तर की प्रतियोगिता में 8 जिलों की टीम ने 84 विद्यार्थी शामिल हुए।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के तत्वाधान में संभाग स्तरीय खो खो पुरुष प्रतियोगिता 2021-22 का बुरहानपुर की सेवा सदन महाविद्यालय में आयोजन हुआ। संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में 8 जिलों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें 84 खिलाड़ी शामिल हुए। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तत्वाधान में सेवा सदन महाविद्यालय में संभाग स्तरीय पुरुष खो खो प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, धार की टीम शामिल हुई। पहला मैच बुरहानपुर और झाबुआ के बीच खेला गया, जिसमें बुरहानपुर विजय हुई। दूसरा मैच खंडवा और अलीराजपुरा के बीच खेला गया, जिसमें अलीराजपुर विजय रही। तीसरा मैच खरगोन और इंदौर के बीच खेला गया, जिसमें इंदौर विजय रहा। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के तत्वाधान में सेवा सदन महाविद्यालय में आज संभाग स्तरीय खो खो पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह 10 बजे इसका शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी शेरा भैया थे। अध्यक्षता सेवा सदन शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्रीमती तारिका वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी ने की। इसमें कुल 8 जिलों के 84 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। जो ज़िले का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं उसमें इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, ऐसे ये 8 जिलों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बुरहानपुर नगर निगम में इंदौर की डिवाइन कंपनी द्वारा 3 माह से ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का ईएसआई और ईपीएफ जमा नहीं करने का मामला सामने आया। समाजसेवी ने कलेक्टर से इसकी शिकायत कर जांच की मांग की। नगर निगम में डिवाइन कंपनी द्वारा 3 माह से कर्मचारियों का ईएसआई और ईपीएफ जमा नहीं करने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा भुगतान करने का मामला सामने आया। समाजसेवी राम निकम ने इसकी कलेक्टर से शिकायत की। समाजसेवी राम निकम का कहना है कि इंदौर की डिवाइन कंपनी द्वारा नगर निगम में ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का पिछले 3 माह से ईएसआई ईपीएफ जमा नहीं किया गया, लेकिन नगर निगम ने ठेकेदार का भुगतान कर दिया है और कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर ठेकेदार वेतन नहीं दे रहा, जिसकी जांच होना चाहिए। समस्या का निराकरण नहीं होने पर ठेके पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। देखिए, ये नगर निगम का मामला है। डिवाइन कंपनी द्वारा कर्मचारियों का ठेका लिया हुआ है ना। इसमें पिछले 3 महीने से इन्होंने ना ईएसआई जमा किया, ना ईपीएफ जमा किया। उसके बावजूद इनको बिलों का भुगतान कर दिया गया नगर निगम द्वारा। और दूसरी बात, इसमें जांच होना चाहिए कि कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा है। इसमें अनुबंध के आधार पर वेतन 5560 रुपये 16 दिन का है, चूँकि नगर निगम द्वारा ठेकेदार द्वारा महीने भर का 6000 से 6500 रुपये पेमेंट दिया जा रहा है केवल, है ना। इसमें ये भी जाँच करनी चाहिए नगर निगम। जिला कलेक्टर कार्यालय के एएनआईसी हॉल में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण वितरण के मुख्यमंत्री का सीधा प्रसारण दिखाया गया। तो वहीं बुरहानपुर जिले के 168 समूह को 2 करोड़ का ऋण भी वितरित किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय के एएनआईसी हॉल में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मुख्यमंत्री के 300 करोड़ ऋण वितरण क्रेडिट कैंप का सीधा प्रसारण देखा गया, जिसमें बैंक से प्राप्त लोन राशि के वितरण का आयोजन किया गया। बुरहानपुर जिले में 168 समूह के 2 करोड़ 50 हजार का ऋण वितरण हुआ। मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित सिसोनिया की मौजूदगी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक वितरित किए गए। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक सरिता स्वामी और जिला प्रबंधक कृष्णा रावत ने समूह और मिशन की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद थी। बुरहानपुर की एमागित पंचायत के एसके कॉलोनी वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पा रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आज पंचायत के जिम्मेदार क्षेत्र में पहुंचे और लोगों की समस्या का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के एमागित पंचायत की एसके कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर आज प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और लोगों की समस्या जानी। आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी प्रतिभा संतोष दीक्षित के नेतृत्व में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं की समस्या की शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। शिकायत पर अफसरों ने ध्यान देने के बाद आज पंचायत के जिम्मेदार क्षेत्र में पहुंचे और लोगों की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी प्रतिभा संतोष दीक्षित ने बताया कि एमागित पंचायत क्षेत्र में एसके कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी काट दी गई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बिजली, पानी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पंचायत में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने के बाद आज अफसरों को निर्देश पर पंचायत के जिम्मेदार मौके पर पहुंचे और जल्द ही समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया।
ग्राम लोखंडिया में मोती माता मंदिर परिसर में बंजारा समाज के आराध्य संत श्री सेवालाल महाराज की जयंती की तैयारी को लेकर बंजारा समाज की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जयंती को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की गई। ग्राम लोखंडिया के मोती माता मंदिर परिसर में बंजारा समाज के आराध्य संत श्री सेवालाल महाराज जी की जयंती की तैयारी को लेकर बंजारा समाज की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 फरवरी को आने वाली संत श्री सेवालाल महाराज जयंती के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय श्री सेवालाल महाराज की जयंती ग्राम लोखंडिया के मोती माता मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विशाल रक्त शिविर कर मनाई जाएगी। बैठक में सर्वसम्मति से संत सेवालाल जयंती का प्रभारी रमेश पवार को बनाया गया। इस बीच भारत रत्न लता मंगेशकर जी को समाजजनों ने याद करते हुए उनको नमन किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाजजन मौजूद थे। बंजारा समाज जिला बुरहानपुर संत शिरोमणि हमारे आराध्य देव संत सेवालाल जी महाराज का जो जन्म जयंती उत्सव 15 फरवरी को होने जा रहा है, उस तारतम्य में हमने यहाँ पर जिला स्तर पर युवाओं की बैठक बुलाई है, जिसमें हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रक्तदान शिविर के आयोजन के बारे में हमने यहाँ पर रूपरेखा तैयार की है। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया। राशन कार्ड और पेंशन की समस्याओं का तुरंत ही निराकरण किया गया। जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हुई। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने अपनी अपनी समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया। राशन कार्ड पेंशन की समस्याओं का तुरंत ही निराकरण किया गया। अतिक्रमण सहित अन्य समस्याओं के निराकरण का अधिकारियों ने आश्वासन दिया। बता दें कि प्रति मंगलवार कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई आयोजित होती है, जहां पर समस्त विभाग प्रमुखों द्वारा लोगों की समस्या सुनने के बाद निराकरण किया जाता है। आज करीब 50 से अधिक लोगों ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें से 30 से अधिक शिकायतों का अफसरों ने तुरंत ही निराकरण किया। लंबित शिकायतों का जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान समस्त विभाग प्रमुख मौजूद थे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। भोजन पलंग की समस्या से परेशान विद्यार्थियों ने वार्डन के अपर कलेक्टर से की शिकायत। शादी समारोह में पुरानी रंजिश को लेकर शिक्षकों में हुआ विवाद। संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में 8 जिले की टीमें हुई शामिल। PSI और EPF नहीं किया जमा, समाजसेवी ने कलेक्टर से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।